हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स के फंडे द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, अच्छा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, introduction of charge, history of charge, and we have also concluded the electrostatic series and electroscope. आप वो वीडियो अगर देखना है तो यहाँ पे आई बटन है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज हम किसको बोलेंगे? व्हाट इज चार्ज? ठीक है, इसके पहले का जो हमारा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, उसमें हमने उसकी हिस्ट्री और वो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो हमने पढ़ा। ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्कोप वाज द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट द चार्ज ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चार्ज। अभी चार्ज किसको बोलेंगे? व्हाट इज चार्ज? अच्छा, तो मास का आप पता है आपको? व्हाट इज मास? व्हाट इज मास? मास इज नथिंग बट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सिमिलरली सेम कंडीशन में यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। चार्ज इज नथिंग बट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाट इज चार्ज? इट इज नथिंग बट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो वी कैन राइट हियर चार्ज इज नथिंग बट इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ओके, किसी ऑब्जेक्ट का आंतरिक गुणधर्म है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज नथिंग बट आंतरिक गुणधर्म। ठीक है, अच्छा। तो चार्ज इज ऑल्सो नॉन एज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज, इट इज सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चलो, इट इज सिंबॉलिकली मतलब इसका सिंबल जो हमारा होता है वो सिंबल कैसा होता है बताओ? चलो, सिंबल चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको ऐसे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? सो वी कैन से द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज नथिंग बट कूलम। क्या है इसका एसआई यूनिट? कूलम। क्या है? कूलम। ठीक है, एंड कूलम एंड एम्पियर सेकेंड। ओके, these are the SI unit of charge. अच्छा, next, charge is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity. Sir, what is scalar quantity? Go to I button, visit vector chapter. मैंने वेक्टर के बारे में एक वीडियोस बना दिए हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके आप फर्स्ट लेक्चर देख लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। A physical quantity which has only magnitude is known as a scalar quantity. ठीक है, थोड़ा डीप में पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके एक लेक्चर थोड़ा सा है छोटा सा, उसको देख लो। ठीक है, अच्छा, चलो। अभी there are two types of charges. How many types? So we can write types of charges. How many? Two types of charges. How many? Two types of charges. ठीक है, और वो जो दो टाइप के चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? एक को पॉजिटिव बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। ठीक है ना? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आ गया? अच्छा, चलो। अभी देखो यहाँ पे ये जो दो टाइप के चार्ज है उसके अंदर कुछ कंडीशंस हो रही है। क्या हो रहा है? सपोज मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज लेके आया, नेगेटिव चार्ज लेके आया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेके आया, तो वो वहाँ पे क्या कंडीशन होने वाली है? मतलब दो चार्ज के बीच, सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है,
एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज है, दोनों को नज़दीक लेके आता हूँ तो क्या होता है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होता है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अ फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप्स के चार्ज है उसमें, जो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, कैसे, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्या होता है, ऑलवेज रिपल्सन होता है, ठीक है ना, क्लियर। और अगर यहाँ पे मैं चार्ज पॉजिटिव के पास नेगेटिव लेके आता हूँ, मतलब ऑपोजिट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चार्ज हो गए, ठीक है ना, यहाँ पे सेम चार्ज हो गए, मतलब सेम चार्ज मतलब सेम पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे कैसे हो गए, डिफरेंट चार्ज हो गए, डिफरेंट चार्ज हो गए। तो सेम चार्ज में ऑलवेज रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्ज में ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। चलो, अभी चार्ज जो हमारा होता है ना, इट ऑलवेज कम्स विथ मास। अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो उसके पास मास भी होगा, समझ में आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, समझ में आ गया। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो उसके पास मास होगा, समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन किसी बॉडी का मास है, सपोज हमारे पास कोई m मास वाली बॉडी है, तो उसके ऊपर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट a body having mass has charge, but charge always comes with mass, clear, ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो लिख लो इतना जल्दी से, हो गया। चलो, तो मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा चार्ज और मास, अच्छा सर, मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास और चार्ज मतलब चार्ज रहेगा वहाँ पे मास रहेगा, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। सो वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, ओके। चलो, ये लिख लिया ना, ठीक है। चलो मैं इरेज कर देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, ओके। यहाँ पे हम लिख लेंगे मास और यहाँ पे हम लिख देंगे चार्ज, ठीक है, दोनों को बीच में से कर देंगे डिवाइड। चलो, फर्स्ट पॉइंट जो मास का है, सर हाँ मास ना, ठीक है, मास, चार्ज मास कर देते हैं, क्या इजी रहेगा हमें कंपैरिजन करने में। तो मैं इस साइड कर देता हूँ चार्ज और इस साइड कर देता हूँ मास, ये कंपैरिजन में हमें इजी रहेगा इसलिए, ठीक है। चलो, फर्स्ट पॉइंट जो है कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है किसी बॉडी पे, समझ में आ गया। लेकिन मास ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट। सो वी कैन राइट it may be positive, negative or zero, but it is always positive, it is mass is always positive। लिखते जाओ भाई मेरे साथ साथ, काम आएगा बहुत, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पहले ये सारे लिख लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद एक एक करके समझाता हूं, ठीक है। ओके, चलो, तो मैंने पहले ये पूरा लिख दिया है, क्यों, क्योंकि वो लिखने में टाइम लग जाता, आपका टाइम मतलब
टाइम यहाँ पे लिखने में ही चला जाता है, इसीलिए मैंने पहले सब कुछ लिख दिया आपके लिए। ठीक है, चलो एक एक करके हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि चार्ज जो होता है वो कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। किसी बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन मास कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि चार्ज कैरिड बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है और वो बॉडी को हम हाई वेलोसिटी के साथ उसको हम लेके जाएंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो वेलोसिटी की वजह से चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विथ चेंज इन वेलोसिटी, विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज एम, एम इज द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, कब, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v। ठीक है, व्हाट इज एम नॉट, एम नॉट इज नथिंग बट mass of body when it is at rest condition, so we can say mass at rest। clear? अच्छा, what is v, v is nothing but velocity of object। ठीक है, और what is c, velocity of light। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो मास जो है, अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो ये पूरी के पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू जो है 1 से कम होगी, ये वैल्यू इंक्रीज हुई तो ये टोटल वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई, ये वैल्यू अगर डिक्रीज हुई तो हमारा मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मास जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है, लेकिन चार्ज पे कोई उसका इफेक्ट नहीं दिखता हमें। ठीक है, अच्छा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, बट यहाँ पे आपको मैं डिफरेंस लिखवा रहा था तो मैंने सोचा ये पॉइंट में लिख लेता हूँ। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मास इज नॉट येट स्टेबलाइज्ड, मतलब अभी मास का क्वांटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड मतलब नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इन केस ऑफ मास इट इज नॉट कंजर्व्ड, इट इज नॉट कंजर्व्ड एट इट ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ पे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर वाला कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है ना, मास यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें ये कंसेप्ट हम ले लेंगे, लेकिन मैंने अभी डिफरेंस था तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हमारा है कि दो चार्ज जो है वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, और एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यहाँ पे फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द चार्ज कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है ना, और ये जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स। लेकिन यहाँ पे द फोर्सेस बिटवीन मास इज ऑलवेज एट्रैक्टिव, ग्रेविटेशन, और ये जो फोर्स रहता है वो फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और वो ऑलवेज कैसा होता है, एट्रैक्टिव। दो मास के बीच में ऑलवेज फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव। ठीक है ना, ओके, तो ये था डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चलो लिख लो, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं और उसके बाद हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेकिन ये पहले आप लिख लो। ठीक है, हो गया, इरेज कर दूं, ओके, चलो
पोज करके कर देना, मैंने साइड में होता हूँ ना, आप पोज कर देना उस टाइम और कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है, ये सॉल्व करने में कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा, या फिर हम लाइव क्लासेस लेंगे उसमें ये कवर कर देंगे, ठीक है। तो मैं वो इन्फॉर्म करूंगा आपको, डोंट वरी, लेकिन आप पहले कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा चलो, अभी नेक्स्ट जो है दैट इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। व्हाट? स्पेसिफिक, बड़ा बड़ा हो गया, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, तो एक एक प्रॉपर्टी, मतलब एक एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन से चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, मतलब दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज इज अ, मतलब चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मैं समझाता हूं कैसे चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। सो वी कैन से चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव जो चार्ज है वो कितने हैं, इक्वल है। अभी मैंने क्या किया कि इसको कोई कपड़े के साथ रब कर दिया, रब होने की वजह से वर्क फंक्शन किसका कहाँ पे जाएगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन वर्क फंक्शन का कंसेप्ट अभी हम नहीं लेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत वो डीप में चला जाएगा। चलो यहाँ पे ही कर दे, इसको मैंने रब कर दिया तो क्या हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो इसके थे वो निकल गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मतलब ये बॉडी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, अभी ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसको अगर मैं अगेन क्या करता हूँ, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा है, जीरो, न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आता हूँ या इसको टच करवा देता हूँ बाय यूजिंग कंडक्टिंग रोड, ठीक है ना, कंडक्टिंग रोड को लेके आता हूं और ये दोनों को टच करवा देता हूं, या फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको लेके जाके इसको टच करवा देता हूं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर ट्रांसफर होगा। एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे चार्ज जो होता है ना, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर? ओके, तो ये था हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट जो है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। व्हाट इज एडिटिव? व्हाट इज एडिटिव? व्हाट डज मीन बाय एडिटिव? मतलब हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैसे? एल्जेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। एल्जेब्रिकली मतलब क्या हुआ कि हमें उसका नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन है उसको कंसीडर करना है। कैसे? मैं समझाता हूं, ठीक है। चल, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई नंबर ऑफ चार्ज है सिस्टम के, मतलब सिस्टम है उसके अंदर नंबर ऑफ चार्ज है, तो +2 -3 +5 -2 +6,
ये नंबर ऑफ चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब चार्ज को मैं अगर ऐड कर दूं या फिर सबको मिला दूं तो क्या हो जाएगा, ये +2, ठीक है। तो ये +2 एज इट इज रहेगा। इसका समेशन किसके साथ होगा, -3 के पास। इसका समेशन किसके साथ होगा, +5 के, ठीक है ना। प्लस -2 प्लस 6। तो ऐसे एल्जेब्रिकली सम होगा, ठीक है ना। तो एडिट चार्ज इज एडिटिव, दैट मीन्स द algebraic sum of charge takes place। समझ में आ गया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इज टेक्स प्लेस। मतलब क्या हुआ, एल्जेब्रिक मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो समेशन हो रहा है, यहाँ पे जो समेशन हो रहा है उसमें हमें नेगेटिव साइन को कंसीडर करनी है। देखो अभी इसको क्या होगा, ये नेगेटिव प्लस और ये -1 हो गया, उसको 5 के अंदर ऐड कर दो, तो -1 को 5 के अंदर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो 4 हो जाएगा, और उसमें से 2 निकाल देंगे 2 हो जाएगा, +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है ना, +8 हो जाएगा। कैसे किया, +2 उसके अंदर ये हमने ऐड कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड किया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव -1 हो गया। -1 को अगर मैं फिर से +5 में ऐड कर रहा हूँ, -1 + 5 क्या हो जाएगा, -1 + 5 4 हो जाएगा। 4 में से अगर 2, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 निकल गया, ठीक है ना। तो कितना बचा, 2 बचा हमारे पास, और उसमें +6 ऐड कर दिया तो हमारे पास जो चार्ज आएगा वो +8 कूलम आएगा, ठीक है ना। ये हम क्या करते हैं कि ये एक बॉडी के ऊपर ऐसा चार्ज है तो उसका जो चार्ज का समेशन होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है। यहाँ पे आपको नोट करके जो बात ध्यान में रखनी है, नोट करके जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है कि द साइन ऑफ चार्ज is to be considered। समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आपको लिख के रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। समझ में आ गया, ओके। चलो लिख लो इतना जल्दी से, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं। ओके, हो गया ना, मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। चल, तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट, दैट इज चार्ज इज, अच्छा ये मैं निकाल देता हूं, चलो, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, फोर्थ पॉइंट, चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विथ, और वी कैन से एसोसिएटेड विथ मास। मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑलवेज मास के साथ होता है, ठीक है ना। अगर कोई, मतलब क्या हुआ कि सिंपल, कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है तो उसके पास मास होगा। समझ में आ गया, क्लियर, ओके। सो वी कैन राइट हियर, यहां पे लिख सकते हैं कि charge always comes with mass, but it is not necessary that mass comes with a charge, okay. So we can say charge always have mass, but it is not necessary that mass has, or we can say have, charge। चार्ज के पास ऑलवेज मास होगा, लेकिन मास के पास चार्ज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हम चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग कैसे करते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रबिंग किया, जैसे ग्लास रोड को हमने किसके साथ, सिल्क या वुल के साथ रब किया, तो वहां पे क्या हुआ, चार्जिंग हुआ, दैट इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है ना, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ।
तो इन चार्जिंग मेथड क्या होता है, देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, उसका मास भी ट्रांसफर होगा ना, इलेक्ट्रॉन हैज अ मास, सो द मास विल आल्सो ट्रांसफर। सो वी कैन से इन चार्जिंग, इन चार्जिंग, चार्जिंग मतलब मोबाइल चार्ज करते हैं वो वाला नहीं, ठीक है ना, उसको भी चार्जिंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं बैटरी को, और बैटरी को चार्ज हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके करते हैं। यहाँ पे चार्जिंग हम रबिंग से, या देयर आर मेनी मेथड्स टू चार्ज अ बॉडी दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, इन चार्जिंग क्या बोलो, चलो चार्जिंग में क्या होगा बताओ। मास ऑलवेज चेंजेस, पे क्या होगा, मास ऑलवेज चेंज होने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अभी मास तो चेंज होगा, लेकिन क्या कंडीशन होती है उसमें, अगर कोई बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, ठीक है ना, इफ बॉडी इज चार्ज्ड एज पॉजिटिव, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज किया, तो अच्छा पॉजिटिव चार्ज होने से मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मुझे बताओ। यहाँ पे क्या होता है, मास चेंज होता है, अगर मैं उसको पॉजिटिवली चार्ज बना देता हूँ तो क्या होगा, मास विल डिक्रीज। क्यों मास डिक्रीज होगा बताओ, मास विल, ये बात आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है ना, डिक्रीज। अच्छा, मास क्यों डिक्रीज हुआ वो मुझे बताओ। यहाँ पे मास क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल दैट मीन्स इसके ऊपर चार्ज जीरो है। मैंने क्या किया, एक सिल्क ले लिया, ये ग्लास मान लेते हैं, और ये सिल्क ले लिया, सिल्क का क्लॉथ ले लिया, और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसको रब कर दिया। जैसे रब किया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे ये ग्लास बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हुई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना मतलब मैंने वीडियो में, पहले वीडियो में बता दिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बॉडी में आ गए, ठीक है ना, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो थे वो कहाँ पे आ गए, सिल्क के पास आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए ना, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे, और रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उसका मतलब क्या हुआ कि हमने मास लॉस कर दिया, दैट इज मास विल डिक्रीज। अगर उल्टा होता, इसका मास क्या होगा, इसका मास इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इफ, मैं दूसरा पॉइंट लिख लेता हूं, इफ बॉडी इज चार्ज्ड नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, मास विल इंक्रीज, मास विल इंक्रीज, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलो लिख लो इतना जल्दी से, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलो हो गया, मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, यहां से इरेज कर देता हूं। ये आप लिखते जाना भाई बहन, जो भी हो लिखते जाना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लिखते जाना, बाद में मुझे याद मत, मतलब बाद में आप मुझे याद करके रोओगे आप, सर आपने बताया था हमने लिखा नहीं, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। व्हाट इज कंजर्व, ये कंजर्वेशन सर कुछ पढ़ा तो था 11th में, कुछ कुछ याद आ रहा है, 11th में आपने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। जहाँ कोई भी जगह पे अगर कंजर्वेशन आ जाए ना शब्द, मतलब वर्ड तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इट नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अभी किसका कंजर्वेशन है, चार्ज का कंजर्वेशन, तो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट इन द गिवन आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया। अच्छा, अगर एनर्जी बोला तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर मास बोला तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, ये सब समझने का कंसेप्ट है, ठीक है ना। कोई भी कंजर्वेशन का कंसेप्ट आ जाए तो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो
चार्ज इज कंजर्व्ड मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑफ द सिस्टम, चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम will remains constant, will remains constant मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, ठीक है ना, neither be created nor be destroyed but it transfer from one body to other, समझ में आ गया। अच्छा, लेकिन यहाँ अगर एक ही सिस्टम है तो एक ही सिस्टम के अंदर वो जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। चलो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास +3 -2 +4 -1, ये ऐसे मतलब कूलम ये चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको पकड़ के, मतलब ये हमारा सिस्टम है ना, इसको पकड़ के अच्छे से हिला दिया, ठीक है ना, शेक वेल, ओके, सो वी कैन से शेकिंग वेल, बराबर से हिला दिया इसको, तो उसके अंदर अभी चार्ज जो है वो कुछ इस तरह से हो गया, -1 +3 -2, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज है, वो चार्ज की वैल्यू हमें बताओ, यहाँ पे एक चार्ज है, वो चार्ज की वैल्यू हमें बतानी है। चलो क्या होगी उसकी वैल्यू, देखो यहाँ पे मतलब ये 1 कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, इसके अंदर चार्ज दैट इज Q1 + Q2 + Q3 + Q4 1 2 3 4 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट है ना। देखो यहाँ पे सिस्टम है, बाहर से कोई चार्ज हमने नहीं डाला, उसको सिर्फ हमने क्या किया, शेक किया, हिला दिया, तो वो जो अंदर चार्ज रहने वाला है वो कंजर्व्ड रहने वाला है। कंजर्व्ड मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट रहने वाला है, इट विल नॉट चेंज, वैल्यूज डिफरेंस हो सकती है लेकिन नेट जो बनने वाला है चार्ज वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं Q-1 + Q-2 + Q-3 + Q-4, ठीक है। अच्छा, तो ये Q1 हमारे पास +3, ये -1 +4 -2 इज इक्वल टू ये -1 +3 -2, और यहाँ पे Q4 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये Q4 की वैल्यू बताओ, चलो जल्दी से। Q4 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो Q4 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें बताओ, इसकी वैल्यू जल्दी से बताओ। वेरी गुड, +4 कूलम हमें मिलेगी। कितनी मिलेगी, +4 कूलम हमें यहाँ पे Q4 की वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्ज बना भी नहीं और डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। यहाँ पे दोनों आप लिख लेना, और वो भी आप अपने नॉलेज के लिए आप लिख के रखो नीचे, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। हो गया, चलो मैं इरेज कर देता हूँ, ये हो गया ना, मैं इरेज करता हूँ, आप पॉज करके लिखते जाओ। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा, या अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि कमेंट में आंसर दे सकते हैं तो कमेंट में दे देंगे, अदरवाइज न्यू उसके लिए एक वीडियो बना लेंगे छोटा सा, 1-2 मिनट का, 1.5 मिनट का, ठीक है। अच्छा चलो लास्ट जो हमारा है दैट इज 6th पॉइंट, एंड दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और वी कैन से क्वांटाइजेशन ऑफ
charge is possible. Quantization of सर व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, चलो उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले ये आप पॉइंट्स लिख लो. ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम नीचे एक और पॉइंट करके मैं लिखवाता हूँ, ये आप लिख लो. हो गया, चलो इरेज कर देता हूँ. ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वांटाइजेशन चार्ज हम पढ़ते हैं. उसके पहले थोड़ा मैं आपको पॉइंट एक लिखवा देता हूं कि भाई चार्ज किसको बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, या फिर स्मॉलेस्ट चार्ज कितना रहेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं. द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम फंडामेंटल या फिर एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं. ठीक है, मैं लिखवा देता हूं, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए. द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी exist independently is charge on वन इलेक्ट्रॉन. क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड द वैल्यू ऑफ वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये हो जाएगा अपना चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि ये जो हमारा चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, और वी कैन से एलिमेंट्री चार्ज. ओके, इट इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, और वी कैन से एलिमेंट्री चार्ज. बहुत जगह पे एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं लोग, और बहुत जगह पे फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं. डू नॉट टू वरी, कोई भी आप बोल सकते हो. ठीक है, अच्छा उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. नाउ व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो द डेफिनेशन विल कम्स हियर, दैट इज द चार्ज will always exist in integral multiple of fundamental charge, that is E. Okay, that is 1E. So we can say the charge will always exist in integral multiple. What is integral multiple, वो मैं समझाता हूँ. ठीक है ना, multiple, integral multiple of fundamental, or we can say elementary charge. Okay, the charge will always exist in integral multiple of fundamental, or we can say elementary charge, is called quantization of चार्ज. समझ में आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर व्हाट इज Q, दैट इज नथिंग बट चार्ज ऑन बॉडी. ठीक है, कोई बॉडी है उसके ऊपर का चार्ज. व्हाट इज N, इट इज नथिंग बट पॉजिटिव और नेगेटिव इंटेजर्स. मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट में नहीं होने चाहिए ना, इट शुड नॉट बी इन पॉइंट. दैट इज +or-1, +or-2, +or-3, +or-4, +or-5, so on. ठीक है ना, इंटेजर्स. ओके, वी कैन से इंटेजर्स.
ओके, व्हाट इज ई? E is nothing but fundamental charge. It is nothing but fundamental charge. और हमारे पास फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू क्या है, बोलो? वेरी गुड, क्या बोले आप? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बचे हो आप। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और वी कैन से गुजराती में इसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? विद्युत भारों क्वांटमीकरण, हेवी लोडेड। ओके, चलो, हो गया, लिख लो जल्दी से, मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको नोट करके जो बात ध्यान में रखनी है ना, वो नोट करके आप लिख लो। इसके नीचे आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। नोट करके जो लिखना है, किसके नीचे? इसके नीचे, कि n should be an integer। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। 1.1 नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया? 1.2 नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये आपको बात नोट करके लिख लो। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, क्वेश्चंस करवाता हूं। व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी which carries 20 excess electrons। 20 excess इलेक्ट्रॉन मतलब 20 ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। चलो, व्हाट इज गिवन डेटा? ठीक है, जो गिवन डेटा है ना, उसके ऊपर से हमें फाइंड आउट करना कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा है, 20। दैट इज एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 20। क्यू हमें फाइंड आउट करना है, और व्हाट इज द चार्ज, ठीक है ना, दैट इज क्यू वी हैव टू फाइंड आउट। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ई, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। So what will be the charge on the body when we give a 20 excess electron to a body? Before that it was a neutral. Okay, so Q is equal to, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, N E। What is N here? N is nothing but 20, और what is E? That is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये देखो, आपको ना यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन मतलब इसका चार्ज जो होता है ना, वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना? ये वाला चार्ज जो उसके पास होने वाला है वो नेगेटिव होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव होगा। और प्रोटॉन अगर है तो, अच्छा, एक बात ध्यान में रखना कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कैसा रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना? नेगेटिव, दैट मीन्स -1.6, 1 इलेक्ट्रॉन का अगर बोले तो 10⁻⁻19 कूलम। और व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? चार्ज ऑन प्रोटॉन, इट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अच्छा, what does it means? It means that negative of charge on electron। तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑफ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो प्रोटॉन पे जो रहने वाला रहेगा वो चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ गया? चलो लिख लो जल्दी से अभी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये हो जाएगा अपना चार्ज ऑन द बॉडी व्हेन वी आर गिविंग 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन टू द बॉडी, ठीक है? चलो लिख लो जल्दी से, उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। हो गया?
इरेज कर देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड चार्ज of 6.4 into 10 raised to minus 18 कूलम टू अ बॉडी। किसी बॉडी को इतना हम चार्ज कोई किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं? क्वेश्चन इज दैट। ओके, देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास Q कितना दिया हुआ है? 6.4 इंटू 10 रेस टू माइनस 18। E की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19, ये नेगेटिव। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हमें फाइंड आउट करना है ना। इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड चार्ज ऑफ 6.4 टू अ बॉडी? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमें फाइंड आउट, तो एन क्या हो जाएगा? Q बाय ई हो जाएगा। Q इज इक्वल टू एन ई, तो हमारे पास एन क्या हो जाएगा? Q बाय ई हो जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू क्या है? 6.4 इंटू 10 रेस टू माइनस 18 कूलम, और ये क्या हो गया? 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 कूलम, ये नेगेटिव है। ठीक है, करेंगे 4 जाते हैं 40, कितना हो जाएगा? 40। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कैसी है? 40। दैट मीन्स इट इज़ एन इंटेजर, और ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। बट अगर यहाँ पे कुछ चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5.8 कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला लिख लो, उसके बाद ये करना। तो मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया? 5.8 कर दिया। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारा चेंज पूरा हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो n की वैल्यू मिलेगी वो 36 पॉइंट समथिंग मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो आंसर मिलने वाला है वो हमें जो क्या मिलेगा? 36 पॉइंट समथिंग मिलने वाला है। मैं बता देता हूँ आपको, 36.25, 36.25। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये देखो, ये वैल्यू क्या इंटेजर है? इट इज़ नॉट एन इंटेजर। ठीक है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो पॉसिबल थी, बट सेकेंड कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। ये लास्ट पॉइंट था इसलिए पहले लिख लिया, और आपको अभी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलो। चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट दैट इज कांस्टेंट, और वी कैन से जो चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब उसकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम वी कैन से टाइम वेरिंग कंपोनेंट्स। ओके ना, ठीक है ना। आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस 11th का कंसेप्ट है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं उसके अंदर डिप में अभी नहीं जाने वाला। अगर आपको पढ़ना है तो 11th का लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उस टाइम मैं आपको मतलब आप उस मतलब क्या 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 करेंगे, यहाँ पे मैं आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है, चलो। चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज ड्यू टू स्पीड, मतलब स्पीड कितनी भी चेंज हो जाए, उसकी कोई बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है वो चेंज नहीं होने वाला है, मतलब इनवेरिएंट है। एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएट एनर्जी, कोई भी एक्सेलरेट मतलब कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई चार्ज है और उसको हम एक्सेलरेट करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन 3 कंडीशन है, वो पढ़ लेंगे हम। अगर वेलोसिटी 0 है, अगर चार्ज की वेलोसिटी कैसी है? 0 है, दैट मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट कंडीशन। ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा? रेस्ट कंडीशन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे कि भी वो क्या करता है? ओनली रेडिएट और ओनली प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिर्फ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करता है। जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसकी फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इज इफ वेलोसिटी ऑफ एन चार्ज इज कांस्टेंट, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज इज इन द मोशन। ये कंडीशन में क्या होता है? कोई भी चार्ज अगर इसको हमने कुछ v वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट नहीं किया होगा, एक्सेलरेशन हमारा
जीरो, v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेके जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. द लास्ट टॉपिक इज दैट इफ वेलोसिटी is not constant, that is acceleration is not zero. If velocity is not constant, that means acceleration will be not zero and it will be time varying, मतलब टाइम के साथ वो चेंज होता जाएगा. अभी यहाँ पे क्या होगा, ये मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ. ये कंडीशन में क्या होगा कि देखो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, रेस्ट कंडीशन में नहीं है. वेलोसिटी इट हैज़ अ वेलोसिटी बट इट इज चेंजिंग, टाइम के साथ चेंज हो रही है. उसका मतलब क्या हुआ कि ये इट विल प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड एंड थर्ड इज रेडिएट एनर्जी. कब, जब उसको हमने एक्सलेट कर दिया तब. तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस वॉज द second lecture of our first chapter, that is electric charge and field. In next lecture we will study about how the methods of charging and Coulomb's law. Okay, so तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए. All the best.